नमस्कार मित्रों, एक फिर नई कथा के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ, एक प्रेरक प्रसंग को लेकर। पुराने ज़माने में एक शहर में दो व्यक्ति रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर था। पड़ोसी थे। गरीब व्यक्ति की पत्नी रोज़ उसे ताना देती थी, झगड़ती थी। तो एक दिन उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया है कि एकादशी के दिन घर के झगड़ों से तंग आकर वो जंगल की तरफ चल दिया, ये सोचकर कि जंगल में कोई शेर, कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज रोज की झिक-झिक से भी मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते ही उसकी एक गुफा पे नज़र पड़ती है। गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है। शेर की नींद में खलल ना पड़े इसलिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से उस गरीब व्यक्ति को आते देखता है तो चिंता में पड़कर सोचता है, ये गरीब आएगा, शेर जागेगा, इसे मारकर खा जाएगा और एकादशी के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे कैसे बचाऊं। उसे कुछ उपाय सूझता है। वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। एकादशी के दिन खुद देव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें। आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी ज़िंदगी में शायद ही मिल आ पाए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। अब शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार, मनुष्यों के गहने वो उस गरीब व्यक्ति के पैरों में रख देता है और शीश नवाता है। जो भी उसके पास पहले मनुष्य आते थे उनके गहने और कपड़े जो भी था वो उसके पैरों पे रख देता है और अपना सिर झुका देता है। जीभ से उसके पैरों को चाटता है। हंस उस व्यक्ति को इशारा करता है, देव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस खिसक लो। अपने घर जाओ, ये सिंह है, कब मन बदल जाए। गरीब व्यक्ति जो है उसकी बात समझ जाता है, घर लौट आता है। अब पड़ोसी अमीर व्यक्ति की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को ज़बरदस्ती अगली एकादशी में वो भेजती है कि भैया तुम भी जाओ। तो अब क्या करें, उसको भी जाना पड़ता है। अगली एकादशी में गुफा की तरफ चलता है। अब वहाँ का शेर का जो पहरेदार था वो बदल गया था। हंस की जगह कौआ था। जैसे कौए की प्रवृत्ति होती है, सोचता है बढ़िया है, एक व्यक्ति आया, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगी, गुस्साएगा, व्यक्ति को मारेगा तो कुछ मेरे हाथ भी लग जाएगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोचकर वो काँव काँव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। अमीर व्यक्ति पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। अब वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काँव काँव कर रहा है। हंस की बात याद आ जाती है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहता। जो हंस ने उसे रास्ता सुझाया था वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था। पर शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर अमीर व्यक्ति को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान। थे तो देव थारे घरे, जाओ मैं किनाइनी जिजबान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़कर सरोवर में यानी तालाब की तरफ चले गए हैं और अब कौआ प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूम जाए, मैं बदल जाऊं उससे पहले ही देव यहाँ से तुम चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ जैसे शेर से भी ये पुण्य काम करवा लिया। दूसरा व्यक्ति सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर घर की ओर भाग जाता है। दोस्तों, आज के वातावरण में, आज के परिप्रेक्ष्य में
ये कहानी सटीक बैठती है। हंस और कौआ कोई और नहीं, हमारे आसपास ही के चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और कोई किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौआ है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वो हंस प्रकृति के हैं। जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति के हैं, वो कौए की प्रकृति के हैं। स्कूल या कार्यालय जो किसी साथी कर्मी की गलती पर अफसर को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, उस पर कार्रवाई हो और उकसाते हैं उसे, वो कौए जैसे हैं। और जो किसी साथी कर्मी की गलती पर भी अफसर को बड़ा मन रख माफ़ करने को कहते हैं, वो हंस प्रकृति के हैं। अपने आसपास छुपे हुए कौओं को पहचाने, उनसे दूर रहें, और जो हंस प्रकृति के लोग हैं उनके साथ रहने की कोशिश करें, तो आपका कल्याण होगा। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, इस कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं भी जब अच्छी कहानी मिलती है तो उसको शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ आता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट यदि आप अपने सुझाव कुछ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, फिर मिलता हूँ किसी नई कथा कहानी के साथ किसी अगले एपिसोड में। नमस्कार।